हेलो बच्चों बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जितने भी कंसेप्ट है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि भाई सेंट्रीपिटल के जो अपोजिट लगता है, मतलब जो सेंट्रीपिटल सेंटर की साइड लगता है ना, ये सेंटर से अवे लगता है। जैसे कोई चीज ऐसे घूमती है सर्कुलर पाथ में, ऐसे घूमती है, क्लियर है ना। मतलब जो ये पाथ सर्कुलर बनेगा, जैसे कोई सर्कुलर पाथ में से रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगता है और सेंट्रीपिटल किधर लगता है बताओ, सेंटर के साइड लगता है। यही तो मैंने बताया था ना। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको बता रहा हूं, एक न्यूमेरिकल है सिंपल। बेटा ये बाउल है, क्या है बताओ, ये बाउल बाउल है ना। अब इस बाउल में क्या है, एक पार्टिकल लिया, ये देखो मेरे हाथ में बाउल है, देखो मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, बाउल है ना, देखो ठीक है। अब ये इसके अंदर एक पार्टिकल है, देखो बेटा ये पार्टिकल है एम मास का, ये पार्टिकल है एम मास का, यहाँ पे ए एम मास का। होगा क्या, जैसे ही इस बाउल को मैं रोटेट करूंगा ना, देखो बेटा ये पार्टिकल क्या होने लग रहा है, रोटेट सर्कल में, देख लो ध्यान से देखो, नीचे नहीं आ रहा ना, सर्कल में रोटेट करने लग रहा है ना, देखो ऊपर देखो सर्कल में, नीचे नहीं गिर रहा। इसका मतलब मैं इसको ओमेगा, मतलब इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूं ना इसको, उसकी वजह से नीचे नहीं आ रहा, ये सर्कल में रोटेट करने लग रहा है। देखो बेटा यहाँ पे रोटेट कर रहा था, देखो 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 ये रहा सर्कल, क्लियर है ना। इसका मतलब इस सर्कल के अंदर क्या करेगा, रोटेट करेगा। मैं आप लोगों से कहूं, देखो अब ये एक सर्कल में रोटेट कर नहीं कर रहा ना, क्योंकि मेरी ओमेगा सेम नहीं है, ये बार बार क्या जा रहा है बताओ, ऊपर और नीचे सर्कल में जा रहा है ना। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम उसको मैं बनाता हूं, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो बच्चों एम मास का पार्टिकल है ना, इसके ऊपर जितने भी फोर्सेज है वो सारे लगा दो। देखो फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाती है, क्लियर है बेटा, ये एन की वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन। वेट किधर आता है, नीचे, मतलब वेट नीचे आता, लो बेटा वेट नीचे आता है, एम मास का पार्टिकल है। और अगर मैं कहूं कि बच्चों इसके अंदर सर्कुलर पाथ में जब ये पार्टिकल रोटेट करेगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, और वो सेंटर इसका इधर है ना बेटा, देखो ये सेंटर इधर है, ये सेंटर की साइड नहीं लगता, ये इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली बेटा, यहां से यहां तक के जो छोटा सर्कल बना है ना, जो छोटा सर्कल बना है इसकी रेडियस क्या मान ली बेटा मैंने, स्मॉल आर। मतलब देखो ये रेडियस छोटी है और ऊपर वाली रेडियस क्या है बताओ, बड़ी है, तो इसका मतलब ये रेडियस क्या मान ली बेटा, इस पॉइंट पे मैंने इस पे रोटेट कर रहा है ना ये, तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, तो ये स्मॉल आर मैंने इसकी रेडियस मान ली बेटा। तो देखो ये स्मॉल आर रेडियस होगा क्या, नेक्स्ट मुझे ओमेगा मिनिमम बतानी है कि मैं इसको कम से कम कितना घुमाऊं बच्चों। देखो जैसे मैं घुमाना छोड़ देता हूं ना, ये देखो ये नीचे आ गया ना, जैसे घुमाना शुरू किया ये सर्कल में क्रिएट करने लगा ना सर्कल बेटा, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी ओमेगा से इसको रोटेट करूं कि बेटा ये नीचे ना आए, मतलब एक जगह भी क्या करता रहे बताओ, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करता रहे, वहां पे घूमता रहे, क्लियर है। तो होगा क्या, सुनो बच्चों यहाँ पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन जाती है, टच किया लो परपेंडिकुलर बेटा, और ये mg वेट आ गया। अब होगा क्या, यहां जब ये सर्कल में रोटेट करेगा तो इसकी ओमेगा क्या होगी, इसकी पूरी की ओमेगा सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है। यहां एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा, याद रखना, जो बाहर की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। इसकी में एक बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर, अगर रेडियस आर है तो। मतलब यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो बाहर की डायरेक्शन में होगा। एन क्या है बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन कहां लगती है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन जहां टच होता है उसके परपेंडिकुलर, तो मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब है क्या दूसरा, mg क्या है, वेट कितना इसका बताओ, mg ये है। आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, मुझे निकालना क्या है, कितनी मिनिमम ओमेगा रखूं कि नीचे ना आए, तो मतलब फाइंड द मिनिमम ओमेगा, ओमेगा मिनिमम मतलब एंगुलर वेलोसिटी बतानी है घूमने की बेटा, कि ये स्लाइड करके नीचे ना आए, उसी सर्कल में घूमता रहे बेटा यहाँ पे, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ओमेगा। सुनो कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेसिक, फ्री बॉडी डायग्राम में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया नॉर्मली, और तो नहीं जानते ना ये एंगल। देखो बेटा ये जो mg है ना, इसके दो कंपोनेंट तोड़ो। सबसे पहले देखो दो कंपोनेंट कौन से तोड़े, एक तो ये होगा इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, और एक हो गया इस डायरेक्शन में, यही हुआ ना। मतलब मैंने mg के दो कंपोनेंट ब्रेक किए, कौन कौन से, इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल थीटा है, यहां से सेंटर है ना, इस सेंटर से
ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए ना, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये एंगल भी थीटा होगा। देखना अगर ये एंगल थीटा होगा तो इस डायरेक्शन में mg का कौन सा कंपोनेंट गया बताओ, mg का cos थीटा, और जो इधर कौन सा है बच्चों mg का sin थीटा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में mg का sin थीटा, इधर mg का क्या है बच्चों cos थीटा। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों ये सेंट्रीफ्यूगल है ना, इस सेंट्रीफ्यूगल के भी दो कंपोनेंट ब्रेक करो, को किस किस डायरेक्शन में होंगे। देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल ऐसे है, देखो बेटा ये सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके दो कंपोनेंट जब ब्रेक करेंगे तो कौन कौन से आएंगे, एक तो इसी डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। ध्यान से देखना बच्चों, मतलब अगर मैं इसके कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक तो जाएगा ऊपर इस डायरेक्शन में और एक आएगा इधर ही बेटा mg cos थीटा की डायरेक्शन में। तो लिख दो अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा लिख लो बेटा, और ये ऊपर वाला कौन सा होगा थीटा, देखो ये थीटा होगा ना। फिर इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल का कौन सा कंपोनेंट गया, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। इधर कौन सा है बच्चों, इस एरो के लिए m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, ये सारे कंपोनेंट तुम लोगों को ब्रेक करने आने चाहिए, ठीक है ना। मैंने किसके कंपोनेंट ब्रेक किए, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो बाहर सर्कल में बाहर की डायरेक्शन में लगता है, और एक वेट के कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। ये एंगल थीटा था तो बच्चों ये एंगल भी मैंने थीटा मान लिया, ये रेडियस r मान ली छोटे सर्कल की। क्लियर है ना। अब बात करते हैं, हमें ओमेगा मिनिमम बताना है कि मैं कितने ओमेगा से इसको घुमाऊं कि बेटा ये पार्टिकल यहीं पे सर्कल बनाता रहे। अगर mg sin थीटा, इधर देखो ये इससे बड़ा हुआ तो ये नीचे आ जाएगा सर्कल में। देखो बेटा यहां ऐसे रोटेट करेगा, देखना अगर m ओमेगा स्क्वायर आ, देखो ये एक जगह रोटेट करने लग रहा है ना, देखो देखो मान लो एक जगह रोटेट कर रहा है। अगर मैंने क्या किया बेटा, ये नीचे आ रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नीचे मुंह कर रहा है ये, तो इसका मतलब अगर ये mg sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर से बड़ा हुआ तो ये सर्कल छोटा होता हो तो बेटा ऐसे करेगा, ये बड़ा होगा तो सर्कल बड़ा करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो बेटा ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये लेके जाएगा, और अगर बेटा ये ऐसे नीचे आ रहा है इस कंडीशन में, देखो ये नीचे आ रहा है, देखो देखो नीचे आ रहा है ना, यहां से सर्कल करते करते, तो इसका मतलब ये इसको नीचे लेके आएगा mg sin थीटा। अगला पॉइंट समझो, यहां पे अगर ये नीचे आएगा, इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, तो इसका मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए बच्चों, इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि हर कोई अपने आप को कहां लेके आता है, स्टेबल स्टेट में। तो नीचे के डायरेक्शन में इसकी टेंडेंसी है आने की बेटा, तो हम और घुमाते हैं तो ये ऊपर जाता है, लेकिन इसकी बार बार टेंडेंसी कहां आने की है, दोबारा से नीचे आने की। तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा कि ऊपर नीचे ना आ जाए बस, तो फ्रिक्शन उसको उसका साथ देगा बेटा ऊपर वाले कंपोनेंट का। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है एफ, लिखो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन यही लगता है ना, म्यू इंटू में एन। अब सुनो अगला पॉइंट, ये पता होना चाहिए फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, यानी क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा क्या, अगर ये एक जगह सर्कल बनाएगा तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए ना बेटा, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ये एक ही जगह सर्कल बनाए ना तो सर्कल में ऊपर जाए ना, ये सर्कल में नीचे आए, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो लिख लो mg फॉर स्टेबिलिटी बेटा, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें mg sin थीटा को इक्वल होना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा के प्लस फ्रिक्शन के। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहां लिख दी। इक्वेशन 2 कौन सी होगी, देखो बेटा इस डायरेक्शन में क्या होगा, n इस डायरेक्शन में है और m इस डायरेक्शन में भी स्टेबिलिटी है, तो एक इक्वेशन क्या बनी है बताओ इस डायरेक्शन में, तो n इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में दो वैल्यू है ना, m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा प्लस mg cos थीटा, m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा प्लस क्या होगा बच्चों mg cos थीटा। अब आप लोगों को करना क्या है, सिंपल, यहां से n की वैल्यू को म्यू एस एन पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आ गई बताओ, इक्वेशन 2 होगी। इक्वेशन 2 से n इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्योंकि f की वैल्यू म्यू n होती है, तो यहाँ म्यू n पुट करो बेटा, क्या बन गया बताओ, mg sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस म्यू इनटू n। मैं n की वैल्यू सीधा पुट कर दूं बच्चों सेकंड इक्वेशन से, m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा प्लस mg cos थीटा। लो बेटा मैंने सीधा n की वैल्यू पुट कर दी सेकंड इक्वेशन से, यहाँ पे म्यू n की जगह पे पहली में। अब हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए है,
तो क्या करो आपस में एम जी साइन थीटा, थोड़ा सा इसको ओपन कर लो बेटा, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा प्लस क्या होगा बच्चों म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एम जी कोस थीटा। लो बेटा ओमेगा स्क्वायर वालों को एक साइड ले जाओ, बाकी को एक साइड ले जाओ, तो मैं क्या बनेगा बेटा, इनमें से ओमेगा स्क्वायर है ना कॉमन ले लो, इसको उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा यहाँ पे एम जी साइन थीटा माइनस का साइन जब ये इधर आएगा तो म्यू एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू, इनमें से ओमेगा स्क्वायर ले लो कॉमन बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। लो यहां क्या बच गया कॉमन आने के बाद एम आर कोस थीटा प्लस का साइन, यहां पे दूसरा क्या बन गया बताओ जल्दी से, एम आर कोस थीटा प्लस म्यू एम आर साइन थीटा प्लस म्यू एम आर साइन थीटा। देखते जाओ बच्चों ये रिजल्ट आ गया। अब मुझे ओमेगा मिनिमम चाहिए ना, तो मेरे पास ये ओमेगा मिनिमम है जिसके अकॉर्डिंग ये एक जगह स्टेबिलिटी रखे बेटा, तो ये मिनिमम ओमेगा है, तो इसका मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए है, तो इसमें मैं कैसे निकालूंगा, देखो बच्चों मैं रब कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना बेटा, म्यू ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, देखो बेटा एम तो मैं कॉमन ही ले लूं, एम कॉमन ले लिया तो ये गया बेटा, तो क्या बनेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा अपॉन बच्चों क्या होगा बताओ कोस थीटा प्लस म्यू आर साइन थीटा, और इसका मैं ओमेगा एम निकालूं तो इसके ऊपर पूरे पे क्या लग गया बच्चों रूट। याद रखना बच्चों ये इतनी ओमेगा से घुमाना पड़ेगा तब जाके ये एक जगह स्टेबल रहेगा, इससे कम चलने वाली नहीं ओमेगा बच्चों, याद रखना इससे कम अगर करोगे तो नीचे गिर जाएगा ये, तो इसका मतलब ये मिनिमम ओमेगा, ये मिनिमम ओमेगा किसकी ओमेगा, ये सर्कुलर में जो मैंने रोटेट करवाया था उसकी ओमेगा बच्चों, क्लियर है। मैक्सिमम ओमेगा पूछे तो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम ओमेगा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी हो सकती है जिसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखो नीचे आने से रोकना है तो मिनिमम ओमेगा कितना रखना पड़ेगा, देखो ये देखो बच्चों अगर मैं ओमेगा देखो मैं बढ़ा रहा हूं ना, देखो मैं बढ़ा रहा हूं तो एकदम क्या ऊपर जा रही है, और घटा रहा हूं तो ओमेगा क्या हो रही है बताओ, ये नीचे आ रही है बेटा इस डायरेक्शन में, देखो तो देखो ये आगे नीचे, इसका मतलब मिनिमम ओमेगा कितनी रखूं कि नीचे ना आए, बात खत्म, ये ओमेगा इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी रखूं कि ऊपर ना जाए, तो बेटा याद रखना जे वैल्यू सिर्फ जहां पे साइन है आप प्लस कर लेना, यहाँ बीच में आएगा प्लस का साइन म्यूजिक कोस थीटा प्लस नीचे आएगा माइनस का, तो कोस थीटा बस साइन पलट लो बेटा म्यू आर साइन थीटा। क्यों सर ऐसा क्यों, तब टेंडेंसी बदलेगी, अगर ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे, तो मतलब आपका ये साइन बस यही पलटेंगे। आप इसका डायग्राम खुद बना सकते हो, ये तब लिया है जब ये नीचे गिरने से, मिनिमम के केस में लूंगा कि नीचे ना गिर जाए बेटा। अब अगर ओमेगा को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, ऊपर जाएगा, सर्कल बड़ा क्रिएट करेगा तो यहां भी जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा ये, तो उसको रोकना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे, उस केस के अंदर आपकी सारी साइन पलटेंगे, तो दैट इज ओमेगा मैक्सिमम। मैंने बता दिया ना, समझ में आना चाहिए कि कितने ओमेगा से इसको घुमाऊं कि वो स्टेबल रहे, उसी जगह के ऊपर सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इसका ही कोई ऐसा न्यूमेरिकल लेके सेंट्रीफ्यूगल का मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है। थैंक यू सो मच बच्चों।